हाय हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका टीचर अजय चौरसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा के बारे में। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक अंधा व्यक्ति जो है कैसे पढ़ता है, कैसे सीखता है। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बच्ची है। मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी। पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख मेरा था। मैं घर पर दो लोगों को अपनी यह बात सबसे पहले बताना चाहती थी। एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। वे दोनों मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी नानी मेरे बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहती है। भैया से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती हैं। नानी की उम्र ज़्यादा है, वह ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। इस उम्र में भी नानी तरह तरह के पकवान बनाती हैं। वो बाटी चोखा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा। माँ आज भी नानी से पकवान बनाने के बारे में पूछती रहती हैं। नानी के साथ हम सब मजे से रहते हैं। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। भैया को दिखता नहीं है, फिर भी वह अपने काम खुद करते हैं। जब कभी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो हम सब उनकी मदद करते हैं। भैया को पढ़ने का बहुत शौक है। भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा। अब वह गांव में रहकर बच्चों को संगीत सिखाते हैं। विद्यालय में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को तैयार करने में भी भैया ने सहयोग दिया था। जब भी वह घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले आते हैं। जब भी वह घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। दोस्तों, इसे भी जानिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। वह पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। और भी जानिए, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। टीवी पर मूक बधिर के लिए समाचार आते हैं। देखो वहाँ बातों को किस प्रकार संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। इनको भी जानिए। अब 3 महान व्यक्ति हैं। एक है सुधा चंद्रन, रविंद्र जैन और शरद गायकवाड़। सुधा चंद्रन को भारतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी एवं पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने भी कृत्रिम पैर की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की। अब हैं रविंद्र जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके संगीत
उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। अब टॉपिक है भैया की ईमानदारी। शाम को भैया बोले, चलो मेला चलें। अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर आए हैं। भैया ने मेला घुमाया। हमने बहुत कुछ खाया पिया। मुंबई की भेलपुरी भी खाई। भेलपुरी वाले ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो चलो पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपुरी वाले को बाकी पैसे दिए। हम आपस में खुसर पुसर कर रहे थे तो भैया ने समझाया कि नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। सुनिए, देखिए कितना मजेदार चैप्टर है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईमानदारी, ये कैसे एक अंधा व्यक्ति जो है पढ़ता है, कैसे जो है एक बहरा व्यक्ति जो है सीखता है। और कुछ लोगों के पास हाथ या पैर ना होते हुए भी, आंख ना होते हुए भी उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माना और मेहनत किया और आज एक मुकाम पर पहुंच गए। और उनको जो है बहुत सारे जो है पुरस्कार से नवाजा गया। जैसे अरविंद जैन की आंखें नहीं थी, शरद गायकवाड़ का एक हाथ भी नहीं था, और अरुणिमा सिन्हा के पास एक पैर भी कट गया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, दुनिया की सबसे ऊंची वाली पहाड़ जो एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी चढ़ाई की और वहाँ पर अपने जो है भारत देश का तिरंगा लहराया।